हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कर रही हूँ एक सूट स्टिच और ये सूट सिल रहा है रिधा का। एक्चुअली ये कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया था, मैंने अपने लिए भी करवाया स्टिच और उन्होंने थोड़ा जो कपड़ा बच गया था वो मुझे वापस कर दिया। तो मैं अब यहाँ पे रिधा के लिए भी स्टिच कर रही हूँ। सेम ड्रेस बनाएंगे। मुझे इतनी अच्छे से स्टिचिंग आती नहीं है बिकॉज़ मैंने सीखी नहीं है, बट मेरे घर में मेरी मामा, ताई जी, बुआ, मासियाँ वगैरह, मासी तो अंजू मासी तो बहुत ही परफेक्ट है, सब मतलब सिलते हैं। और बुआ तो बताते हैं कि उनके पास इंची टेप नहीं होता था, वो हाथ से नाप के हम बच्चों के कपड़े सिल देते थे सबके। तो फाइनली मैंने सोचा आज मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने इससे पहले जब फर्स्ट टाइम मशीन चला के एक प्रॉपर कुर्ता सिला था, ऑफकोर्स इतनी सफाई नहीं आई थी उस कुर्ते में, पर ढंग से सिला था वो कुर्ता। वो मैंने मेरे नाना जी कहीं शादी में गए थे और जो पग होती है ना, उसके बचे हुए कपड़े से बचा हुआ क्या वो पूरा ही कपड़ा था, मैंने उससे काट के एक कुर्ता सिला था जो कि बिल्कुल सही सिला था। बस ये था कि थोड़ी सफाई नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थी और कट भी खुद किया था। तब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी। घर पे जो बड़े काम करते हैं ना, छोटों को देख के वही सब काम करने का मन होता है। और जब हम छोटे होते हैं तब तो हमको वो सब काम करने होते हैं जो मम्मी वगैरह करते हैं। तो मैंने ये उस टाइम फ़र्स्ट टाइम सिला था और उसके बाद भी मैंने बीच में हेल्प की है, मतलब सलवार सिल दी या कुछ कर दिया, तरपाई कर दी जब घर पे काम होता है। बट आज फाइनली रिधा के लिए सिल रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड और खुश थी क्योंकि अपने जैसा सेम सूट सिल रही थी और रिधा भी बहुत खुश थी। वो बार बार जब मैं उसको चेक करवा रही थी बार बार खुश हो गई, ये मम्मा बेबी का है, बेबी का है, रिधा का कपड़े हैं ये, मतलब खुश हो रही थी वो कि हाँ उसके लिए कुछ मेहनत हो रही है। और वैसे तो बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, पर इससे अलग ही प्यार झलकता है और अलग ही अपनापन सा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और दिन में मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, तो आज मैंने एक मशीन, अपना लैपटॉप जो है उसको साइड करके दूसरी मशीन रख ली थी अपना दिन बिताने के लिए। और फिर मैं यहाँ रिधा के कपड़े सिल रही थी और रिधा का भी सोने का टाइम भी होने वाला था, तो उसको मैंने थोड़ा सा कुछ खाने को दिया हुआ है, वो आराम से अपना खाने में व्यस्त है। और बीच बीच में मुझे भी दे रही थी कि मम्मा आप भी खाओ। और फिर बीच में उसने थोड़ी देर सोना भी है, तो मैं आराम से आज थोड़ा बहुत सिल ही लूँगी और बाकी मैं जो अपर होगा उसका टॉप वो कल सिल दूँगी। यहाँ पे रिधा मुझे भी खिला रही थी कि मम्मा आप भी खाओ। और शाम होने तक मैंने ये तैयार कर लिया था और उसके बाद टाइम होता है रिधा का थोड़ा सा बाहर टेरेस पे वॉक करने का। यहाँ पे सूरज भी ढल रहा है और रिधा अपनी डॉली को लेके टेरेस पे घूम रही थी। मैं उसको थोड़ी देर टेरेस पे लेके आ गई क्योंकि पूरा दिन बच्चा अंदर भी परेशान हो जाता है। वैसे तो ये मस्त रहती है, अंदर खेलती रहती है और कभी किताबों के साथ कभी खिलौनों के साथ, बट मैंने बोला थोड़ी देर बाहर चलते हैं। और ये रिधा को मैं यहाँ लेके आ गई थी बाहर। आज वेदर काफ़ी अच्छा था, इतनी बारिशें हो रही हैं, अब तो हद ही होगी, वैसे कम हो जानी चाहिए, काफ़ी नुकसान भी हुआ इस बार तो। बट आज मौसम काफ़ी साफ़ लग रहा था और ये यहाँ पे व्यू। रिधा यहाँ अपनी डॉली के साथ कर रही थी बातें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो हम लोग मार्केट जाने वाले थे क्योंकि कल राखी है, तो मैंने बोला कि अंकिता के लिए सूट लेके आते हैं। तो फिर हम मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे थे, बट थोड़े से चावल थे तो मैंने बोला उनको फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो अभिषेक ने बोला हाँ ठीक है फ्राइड राइस खा लूँगा, दाल चावल खाने का मन नहीं है। वैसे तो मार्केट जाना था, बट फिर भी हमें लगा कि घर से ही खाना खा के निकलते हैं, थोड़ा बहुत जूस पी लेंगे अगर मन हुआ बाहर। और वेदर का भी पता नहीं था, सुबह तो ठीक ठाक धूप लगी थी बट शाम तक बारिश आने वाली थी। ये जो फ्राइड राइस है ना, इसमें आपके जो भी बचे हुए चावल होते हैं उनको बस प्याज में फ्राई करो, और अगर आप मतलब सोया डालना चाहते हो तो वो डाल दो हल्दी की जगह। और अजीनोमोटो भी, वैसे तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता अजीनोमोटो और ये सोया सॉस वगैरह, बट कभी कभी चलता है, बाहर खाने से अच्छा है कि यहीं बना लेते हैं, तो मैंने बना दिया था। शादी के बाद मैं राखी बनाने एक बार भी नहीं जा पाई। और अभी रिधा भी छोटी है और अभिषेक ने अभी अभी गाड़ी ली है, तो उसका भी नहीं था कि अभी इतनी अच्छे से आती नहीं है तो बस में भी कहाँ जाएंगे और बच्चे के साथ रिस्क भी क्यों लेना, रोड ख़राब है। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने रेडी होने लगी उसके बाद। तो फिर मैंने रेगुलर जो अपनी ज्वेलरी पहनी होती है उसको खोल के आज ट्राई किया, मेले से लाए हुए ये
इयररिंग्स और ब्रेसलेट, जो कि बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट था। जब बच्चे को उठाना होता है ना, तो पहले मेरा यही रहता है कि उससे कुछ चुभे ना, क्योंकि वो सो जाती है कई बार मार्केट में और गोदी में ही होती है, तो फिर मेरे को उसी तरह से तैयार होने पड़ता है। फिर उसके बाद मैं हुई रेडी और उसके बाद मैंने रिधा को भी रेडी किया और उसके बाद अभिषेक को भी मैंने बोला जल्दी से रेडी हो जाते हैं। फिर भी हम जब वापस आ रहे थे ना, तो बारिश में भीग गए थे, बिकॉज़ अब मैं ज़्यादा बाल खुले नहीं रखती हूँ। एक तो बहुत वीक हो गई हूँ और अच्छा भी नहीं लगता, और ऊपर से बेबी के साथ अच्छा नहीं लगता, उसको अनकंफर्टेबल होता है, वो कभी कभी कंधे में सोना भी तो होता है उसने, इसीलिए मैंने बालों को टक किया। और फिर आराम से जल्दी से रेडी हुए और फिर मैंने रिधा ने रेस्ट कर लिया था। वो दिन में नैप लेती है 1-2 घंटे का कभी कभी, वैसे तो 2 घंटे का नॉर्मली ले ही लेती है, बट कभी कभी वो नहीं सोती पूरा दिन, और सोना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट रिधा को भी मेरी तरह नींद बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अभी वो फ्रेश हो गई थी, एकदम रेडी हो गई थी। तो मेरे को, और रिधा के ज़्यादा बाल तो है नहीं, बट मुझे ना उसके बाल बनाना और उसको अच्छी अच्छी पिन्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम उसके बाल कटवाएंगे, तो अभी जितने से बाल हैं मैं उन्हीं को संवारती रहती हूँ। और रिधा भी बहुत अच्छे से कॉम करवाती है, इसे तंग नहीं करती है कि मत टच करो या ये वो। तो फिर मैंने एक रिधा का प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया और रिधा ने आराम से बनाने दिया, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, और आराम से उसको रेडी किया। फिर कहती मम्मा मार्केट जा रहे तो मेरा पर्स, और रिधा ने अपना पर्स उठाया। मैंने बोला रिधा हम स्कूटी में जाएंगे, तो रिधा अपने टॉय को देखने लग गई, उसको लगा हाँ हम इसमें जाएंगे। मैंने कहा नहीं, पापा के साथ स्कूटी में बैठने में वो भी बहुत खुश होती है, पूरा बड़ों की तरह बैठ जाती है पीछे, मुझे कहती है आप भी बैठो और चलो। फिर हमने किया सब बंद घर और मार्केट चले गए। उसके बाद मार्केट से वापस आके ये बबल्स थे पड़े हुए, और रिधा बबल्स के साथ बहुत खेलती है, तो फिर हमने अंदर ही ये बबल्स किए और वो बहुत खुश हो रही थी। ये जो रिधा ने हेयर पिन नहीं, हेयर बैंड है, ये हेयर बैंड जो लगाया है ये भी मैंने रिधा को जो हमने सूट सिला उससे मैचिंग बना के दिया। जो रिधा का पुराना वाला था ना वो ख़राब हो गया वो था। सो गाइज़ ये देखो मेरे ये जो बेबी हेयर्स हैं आजकल बरसात में ऐसे उड़े उड़े से हो जाते हैं, कोई हेयर स्टाइल नहीं बन सकता। क्या आपको पता है इनका क्या सोल्यूशन होता है कि ये बैठ जाएं? और फिर ये रहा फाइनल लुक रिधा के ड्रेस का, जो मैंने अभी अभी स्टिच किया था, और इसमें मैंने बड़े अच्छे से बोज भी लगाए हुए हैं जो बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये नेक्स्ट डे राखी पे मेरी गुड़िया ने पहनी वही ड्रेस, और मामा ने भी, हम दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहनी। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।